नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बिहार के लिए बड़ा दिन है। तो सबसे पहले बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार 7वीं बार रिकॉर्ड, जी हां ये रिकॉर्ड है, 7वीं बार आज बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश के साथ साथ 16 मंत्री भी, जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक आज शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए, बीजेपी जेडीयू के कोटे से 7 मंत्री बनेंगे, हमसे एक, जबकि वीआईपी से एक के मंत्री बनने की खबर है। खबर यह भी है कि जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष मांझी, वो मंत्री पद की शपथ लेंगे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से, और वीआईपी से खुद मुकेश साहनी जो कि मुखिया हैं वीआईपी के, वो शपथ ले सकते हैं। जेडीयू की तरफ से विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार, नीरज कुमार और मदन सहनी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं बीजेपी से जो नाम सामने आए हैं, अभी तक विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद को चुना ही गया है, तो वो साथ ही रेणु देवी उपनेता चुनी गई हैं, उनका नाम है। इसके अलावा डॉक्टर प्रेम कुमार, साथ ही नंद किशोर यादव, मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा, राणा रणधीर सिंह मंत्री बन सकते हैं। तो ये अभी कुल नाम सामने आए हैं जो कि तय माने जा रहे हैं, जिन पर लगभग मोहर लग चुकी है, और यही नाम आज मुख्यमंत्री के साथ, आज नीतीश कुमार के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी जेडीयू के कोटे से 7 चेहरे हैं जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा हमसे एक चेहरा मंत्री पद की शपथ लेगा जो कि खुद जीतन राम मांझी के बेटे होंगे। इसके अलावा मुकेश सहनी वीआईपी के अध्यक्ष, वो खुद मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये जानकारियां अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं। तो आज बिहार के लिए बड़ा दिन है और मेरे साथ इस वक्त इस पर चर्चा के लिए पहले खास मेहमानों से आपको रूबरू करवा देती हूं। सुदेश वर्मा जी हैं बीजेपी से, फैसल अली साहब आरजेडी से, सुहेली मेहता जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का सब। और मेरे साथ मेरे 2 और सहयोगी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। अमिताभ ओझा राजभवन से, सौरभ कुमार सीएम आवास से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूंगी मेहमानों का रुख करने से पहले। सीएम आवास पर इस वक्त क्या चल रहा है? भाई दूज है, तो भाई के पास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे या बहन आएंगी उनसे मिलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए? जी बिल्कुल, बहन आएंगी आशीर्वाद देने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आज भैया दूज भी है और ऐसे में बहन जो है वह आशीर्वाद दे रही है अपने भाई को, और निश्चित रूप से बिहार के लिए आज काफ़ी अहम दिन है। नीतीश कुमार 7वीं बार आज शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम की बात हो रही है, लगातार जो बात हो रही है, तो तारकिशोर प्रसाद का डिप्टी सीएम के नाम पर लगभग मुहर लग चुका है। हालांकि यह अभी तय नहीं हुआ है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। अगर 2 डिप्टी सीएम बिहार में होंगे तो दूसरा जो नाम है वह रेणु देवी का होगा, यह भी लगभग तय हो चुका है। इसके अलावा अगर पेच कहीं फंसा हुआ है तो वो इस बात पर कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, किसके कोटे से होगा, जदयू के कोटे से होगा या फिर बीजेपी के कोटे से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज 4:30 बजे राज्य भवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया और 2 बजे ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा पटना पहुंच जाएंगे और वह शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे। जी ठीक है। और अभी क्योंकि आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं, सौरभ, वहां की गतिविधियां कुछ सामने आई हो तो वो भी बता दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल, अभी कोई हलचल यहाँ पर नहीं है। हालांकि जो पार्टी के यानी जदयू के जो वरिष्ठ नेता हैं वह सुबह जरूर मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और लगातार बातें ये हो रही है कि किसको मंत्री बनाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो जदयू की संख्या आई है, जो सीटें आई है, उसमें ज़्यादा मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि केवल 13 नेताओं को ही मंत्री बनने का मौका मिलेगा और 21 नेता बीजेपी के कोटे से होंगे जो मंत्री बनेंगे। कुल जो मंत्रिमंडल की जो संख्या होगी वह करीब 36 होगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो अच्छा कर सकते हैं, यानी जो नए चेहरे हैं, जो युवा चेहरा है, जदयू उनके नाम को सॉर्ट आउट कर रही है कि उनको मंत्री में मौका दिया जाए जो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। जी ठीक है सौरभ, बने रहिएगा हमारे साथ। अमिताभ ओझा राजभवन से जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेती हूँ। अमिताभ, क्या तैयारियां हैं वहां पर राजभवन के भीतर? तैयारियां क्या पूरी कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे राजभवन है, फाटक अभी बंद है, लेकिन राजभवन के अंदर जो है, इस बंद दरवाजे के अंदर आप देखेंगे तो पूरा जो तैयारियां हैं वो
लगभग पूरी हो चुकी है और यहाँ पर मंडपम हॉल जो है, जो राजभवन के परिसर में स्थित है, वहाँ करीब 500 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है और वहाँ पे एक मंच भी बना हुआ हॉल के अंदर, उसी में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और कल देर रात तक जो अधिकारी थे, बी पटना पुलिस के अधिकारी थे, जिला अधिकारी थे, सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर वो तैयारियां की हैं, तैयारियों का जायजा लिया है। पास जारी किया गया है और जिन्हें पास होगा वही अंदर प्रवेश कर पाएंगे। और इसमें खास बात का ध्यान ये रखा गया कि जो भी आएंगे उन्हें कोविड को लेकर जो मानक है उसके हिसाब से भी उनकी एंट्री मिलेगी, बैठने की व्यवस्था भी उसी तरीके से की गई है। और शायद यही वजह है कि पूरे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण नहीं रखा गया है, सिर्फ जो करीब 1 दर्जन में 13 या 14 बनने की जो बात कही जा रही है उनके ही वहां बैठने के समर्थन है। हालांकि अभी तक जो लिस्ट रहते हैं, नामों का जो लिस्ट होता है, जो राजभवन जाता है, सिर्फ संख्या बताई गई है, लेकिन नाम अभी नहीं भेजी गई है, जो करीब आधे घंटे 1 घंटे के बाद वहां राजभवन में पहुंची कि उस हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट वहां पे होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं और इन सभी को देखते हुए यहाँ जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है उसे बढ़ाया गया है। आप जो बाहरी परिसर है यहाँ पर आप देखिए तो जो कैंपस है उसे पूरी तरीके से खाली कराया गया, सिर्फ मीडिया के लोग के ही इस सड़क पे आने की अनुमति दी गई है। जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें आने की अनुमति नहीं दी गई है। और साथ ही सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि जो मंत्री के साथ जो लोग आएंगे उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा जो मास्क है, सैनिटाइजर, उस तरीके की व्यवस्था जो गेट पे ही की गई है। ठीक है, बने रहिएगा अमिताभ हमारे साथ। और जो आप बता भी रहे थे उससे जुड़ी खबर भी बता दें कि नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष खुद जेपी नड्डा, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष, वो भी शिरकत करेंगे। ये 3 नाम जो कि सामने आए हैं और जाहिर तौर पर जब अमित शाह पहुंचेंगे, क्योंकि एक भी उन्होंने रैली नहीं की थी, याद होगा कोई सभा अमित शाह की हुई नहीं बिहार चुनाव के दरमियान, लेकिन इस बार पहुंचेंगे जब यहां पर आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे रिकॉर्ड 7वीं बार नीतीश कुमार। हम सीधा रुख करते हैं अब खास मेहमानों का। सबसे पहले सुहेली मेहता जी, जो मेरे सहयोगी ने एक बड़ी खबर दी। ठीक है, एक बार सौरभ का रुख कर लेती हूं पहले। सौरभ, जरा एक बार फिर कंफर्मेशन दे दीजिए, ये जो आप बता रहे हैं, क्या ये माने कि छोटे भाई की भूमिका में ही सरकार चलानी होगी जेडीयू को? क्योंकि आप जो बता रहे थे वो ये कि जेडीयू से 13, बीजेपी से 21, ये लगभग कंफर्म माना जा रहा है जो मंत्री पद जिनको मिलेंगे। तो ऐसे में छोटे भाई की भूमिका में क्या इस सरकार में पिछले तमाम कार्यकालों से अलग जेडीयू चलने वाली है? जी बिल्कुल, यह कार्यकाल बिल्कुल अलग होगा क्योंकि जो संख्या बल है वह नीतीश कुमार की काफ़ी कम है और बीजेपी की काफ़ी ज़्यादा है। निश्चित रूप से अब तक जो बिहार में दिखाई देता था कि नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई की भूमिका में होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से डिप्टी सीएम को बदला गया है, यह स्पष्ट मैसेज है बीजेपी के तरफ से कि जो पहले होता रहा है इस तरीके से इस बार का जो कार्यकाल है वह नहीं चलेगा। पहले देखा जाता था कि जो बीजेपी के कोटे के मंत्री होते थे उनके प्रधान सचिव को रातों रात बदल दिया जाता था और उनको सुबह मीडिया के माध्यम से पता चलता था, लेकिन अब इस तरीके का कोई काम नहीं होगा। अब जो फैसला केवल नीतीश कुमार नहीं लेंगे, बीजेपी का जो डिप्टी सीएम होगा उसकी भी भागीदारी होगी उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के मंत्री होंगे उनकी भी भागीदारी होगा। विभाग में इंटरफेरेंस नीतीश कुमार डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बीजेपी का स्पष्ट जो संकेत है वह लगातार यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि चूंकि आपकी संख्या कम है तो आपके मंत्री जो हैं वह भी कम होंगे। पहले देखा जाता था कि हमेशा जदयू के जो मंत्री होते थे उनकी संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार जो संख्या बल है उसके आधार पर बीजेपी का जो संख्या है मंत्री का वो ज्यादा होगा। जी बिल्कुल, वही जड़ें जम जाए एक तरीके से। इसी कोशिश के तहत जो बड़ी खबर है बिहार से वो कि बिहार में इस बार एक नहीं दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये 2 चेहरे हैं, इनको डिप्टी सीएम बना सकती है। तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुन ही लिया गया है, वहीं रेणु देवी बीजेपी विधानमंडल दल की उप नेता चुनी गई हैं। और ऐसे में इसलिए कयास है कि सभी को एक साथ लेकर चलना है, साथ के चलना है, हर समीकरण को साधना है, और इसलिए तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये 2 चेहरे फिलहाल तय माने जा रहे हैं लगभग। मैं सीधा रुख करती हूं अब सुहेली जी, इसलिए क्योंकि 13 जेडीयू, बीजेपी 21। ये बताइए इस बार महसूस क्या कर रही हैं आप? सही बताइएगा, क्या ये कांटों भरा ताज होगा नीतीश कुमार के सिर पर 7वीं बार? समझौते के साथ चलना होगा। हमारी सरकार बनने जा रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं,
जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को पसंद किया है और फिर से उन्हें बिहार का भार दिया है। तो इसमें कुछ इस वक्त की बात ही नहीं होती है। और कांटो भरा ताज क्या, ये तो मुख्यमंत्री और जो भी जिनके ऊपर भी जितनी ज्यादा जिम्मेदारी रहती है उतनी ज्यादा चुनौती रहती नहीं, है। जनता ने दिया है कि बीजेपी ने दिया है? ये जनता ने दिया है, एनडीए ने दिया है, एनडीए ने मिलकर दिया है। चारों पार्टियां हैं, चारों ने मिलकर और इसके नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के पक्ष में प्रचार किया और जनता ने अपना मैंडेट दिया कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फिर से बिहार को सौंपे। लेकिन वो जो 43 सीट, सुहेली जी थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, आई इसके बाद तो आपको याद होगा खुद नीतीश कुमार ये कह रहे थे, चुनौतियां आती हैं। सुहेली जी, नीतीश कुमार तो खुद कह रहे थे हम तो तैयार ही नहीं थे। ये तो बीजेपी के कहने पर वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये तो खुद नीतीश कुमार का बयान है ना, तो फिर तो बीजेपी ने दिया है आपको। परिस्थिति के साथ एडजस्टमेंट करके और वो बिहार को बहुत अच्छे से अभी तक चलाए हैं और उसी का इनाम ये मिला है कि जनता ने फिर मुख्यमंत्री जी के नाम पर एनडीए को समर्थन दिया है। ठीक है। सुदेश जी, बड़े भाई या छोटे भाई? देखिए, सत्ता में बड़े भाई छोटे भाई क्या होता है? मुख्यमंत्री जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। और ये भी एक हकीकत है कि संख्या बल जो है बीजेपी को ज्यादा मिला है, तो इसलिए अगर आप प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन कोई भी फार्मूला बनेगा तो मंत्री ज्यादा होंगे। ये तो बहुत नॉर्मल प्रोसेस है पॉलिटिक्स में। बीजेपी ने अपना वादा निभाया जो हमने बिहार की जनता के सामने रखा था, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, एनडीए को वोट मिला, तो नेचुरली कम संख्या ज्यादा संख्या कोई मायने नहीं रखता है। सरकार में बड़े भाई या छोटे भाई सर, ये तो बताइए। नहीं, बड़े भाई छोटे भाई का मुख्यमंत्री जो है उससे बड़ा कोई कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री बहुत पावरफुल पोस्ट है और जो भी मंत्री बनेंगे वो मुख्यमंत्री के कंसेंट से ही बनते हैं। देखिए, तो बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता। नीतीश जी बहुत अच्छा शासन करेंगे और हम लोग मिल के बिहार को एक गुड गवर्नेंस देंगे, विकास देंगे, जिसकी हमने प्रॉमिस किया है जो हमने बिहार की जनता को। यही तो बच बच के जो चलना है सर, लगता है सरकार भी ऐसे ही चलने वाली है। फैजल अली साहब, यही महसूस कर रहे हैं आप दोनों बयानों से? नहीं, देखिए, एक तो चोरी के मैंडेट से सरकार बन रही है और जिसकी न्यू ही गलती क्या होता है भाई? हो बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए। कम से कम इतना शिष्टाचार तो मत बोलिए, गलत शब्द नहीं, इतना शिष्टाचार रखिए। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अरे हमने आपको सर पे नहीं आने बोला। हाँ, बस अशांत रहिए। ये आप लोग से थोड़ा अपेक्षित नहीं है शिष्टाचार, लेकिन फिर भी आपसे कह रहे हैं व्यवहार कुशलता रखनी चाहिए। तो मैंडेटे बोल दीजिएगा, चोरी कर ली है, उसके बाद भी हम लोग चुप रहे हैं। अरे आप शांत तो रहिए, बोलिए, शांत रहिए, थोड़ा सीखिए डिबेट में बैठने का तरीका। जी, सिखाइए आप लोग पोजीशन में बैठिए। बोलिए फैजल साहब। जब ये बोल रहे थे या सुहेली जी बोल रही थी, मैं बिल्कुल शांत था और एक शब्द नहीं। सब पर विश्वास नहीं करते। हाँ, तो अब जरा सा मैं जब बोल रहा हूँ तो जरा सा इन लोगों को भी संयम रखना चाहिए। देखिए, अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, किस तरह से बने हैं, क्या वो कुर्सी पे बैठे हैं, उनका हाथ पैर नीचे बांध दिया गया है, ये सारा भारत देख रहा है। अब ये कितने दिन तक ऐसी स्थिति में रहेंगे, इसलिए जितना नीतीश कुमार को लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो बहुत दिन तक शांति से नहीं रह सकते हैं। और अगर उनको इस तरह से विवश किया जाएगा, अभी आप देखिए दिलचस्प ये होगा कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा। वो चाहते थे विजय चौधरी हो, लेकिन विजय चौधरी का नाम मंत्रिपरिषद में आ रहा है। इसका मतलब कि शायद जेडीयू अपना अध्यक्ष नहीं बना पाएगी। और जब इस तरह की एफर्ट इन मेजॉरिटी होती है किसी भी दल की, तो उसमें अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए नीतीश जी चाह रहे हैं कि उनको मिल जाए, लेकिन ऐसी संभावना नहीं लग रही है। तो ये भी अभी एक दिलचस्प होगा। ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों तीनों चारों दल में बढ़ के, इसलिए कि मांझी जी ने भी अपनी इच्छा व्यक्त की है कि मुझे बनाया जाए अध्यक्ष। तो अभी बहुत सारी चीजें इफ एंड बट लगी हुई हैं, इसलिए ये सरकार बहुत लंबे समय तक सुचारू रूप से चलेगी, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। उनको सत्ता मिली है, उनको हम लोगों की तरफ से बधाई, चाहे जैसे भी ऊपर मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन उनका जो रास्ता आगे का है वो बड़ा दुर्गम होगा, उस पर चलना बहुत आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए। ठीक है, सुहेली जी जवाब दीजिए। अभी से दिखाई पड़ रहा है कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, इनको जो तकलीफ है हम समझ रहे हैं। इनकी तकलीफ को लगता है जैसे कि मुख्यमंत्री जी इन्हीं से बात किए हैं कि हम किनको कहना चाह रहे थे, किनको बनाना चाह रहे थे, नहीं बनाना चाह रहे थे। इन लोगों को क्या कहें जो जनता के मैंडेट पे जिनको विश्वास नहीं है,
आज के डेट में भी रस्सी जल गई और ऐठन नहीं गई। जनता ने स्वीकार नहीं किया, उसके बाद भी कह रहे हैं कि चोरी से सत्ता प्राप्त किए हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत क्या है? जनता ने मैंडेट दिया है, बिहार को चलाने के लिए मुख्यमंत्री जी के हाथ में बिहार को सौंपा है, इसलिए इनको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी चिंता करें। लालच अगर आ रहा है तो लालच जिस चीज का होता है, हर आदमी को कोई जरूरी नहीं है कि लालच के अनुसार उसको मिल ही जाए। जनता जिसको चाहे। नहीं, मुझे लग रहा है वो अपनी चिंता नहीं कर रहे, वो आपकी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा। हमारे चिंता करने की नहीं, मेरी चिंता करने की इन लोगों को क्या जरूरत है? हमारी तो सरकार चलेगी, मुख्यमंत्री जी नीतीश जी होंगे, बाद बाकी जो भी एनडीए के सभी घटक दल हैं उनके मंत्री बनेंगे, बिहार का काम करेंगे। सिर्फ मंत्री बनना ही नहीं, हम लोग जो सत्ता लेते हैं, एनडीए सत्ता में आती है तो बिहार के लोगों के लिए काम करती है, बिहार का विकास करती है, परिवारवाद का विकास नहीं करती है, परिवार के लोगों का विकास नहीं करती है। हाँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना और उप मुख्यमंत्री बनना वो ज्यादा जरूरी बात नहीं ठीक है। फैजल अली साहब जवाब देना चाहते हैं सर। कि जनता के साथ जनता के साथ जो हम लोगों ने वादा किया है उस वादा को हम लोग पूरा करेंगे। निश्चित रूप से जो बात ये कह रही हैं उनके आंकड़े ही बताते हैं कि जनता ने उनको नकार दिया है। कहाँ तो नीतीश कुमार के पास 71-72 सीट थी और कहाँ आ गए हैं 48 सीट पे। तो जनता ने पूरी तौर से नकार दिया है। इस बात को आंकड़े बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। सुहेली जी को आंकड़े पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में उनको नकार दिया है, लेकिन पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से कभी कभी गठबंधन की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो पॉलिटिकल कंपल्शन होता है, उसके कारण भाजपा बिना चाहते हुए। इसके अलावा कुछ देखिए सुहेली जी शांत हो जाइए। आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। सुहेली जी आप बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। ठीक है, आप दोनों बोल रहे हैं, इसलिए छोटा सा कमेंट सुदेश जी मैं आपसे लेना चाहती हूँ। सर, क्यों मजबूरी बन गए हैं नीतीश कुमार बीजेपी के लिए? लोग देख रहे हैं व्यवस्था को बनाया गया है, आप इन शब्दों का तक नहीं चलेंगे। उनको इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए अलायंस में गया था, नीतीश जी अलग नहीं लड़े थे, और शुरू से ही एनडीए अलायंस ये बोलता रहा है हमेशा कि कुछ भी संख्या हो, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमें बहुत खुशी है कि इस अलायंस ने नीतीश जी को अपना नेता माना है और नीतीश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसमें देखिए बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि अलायंस टूट जाए। अरे उन्हें पता होना चाहिए, बड़ी मैच्योर्ड लोग हैं ये लोग, ये आपके कहने से भड़केंगे नहीं। और जो मैंडेट दिया है बिहार की जनता ने, जिस कार्य के लिए कि बिहार को विकास की पटरी में बहुत तेजी से दौड़ाना है, डबल इंजन की सरकार, उस एजेंडा को पूरा करेगी ये सरकार। रोक रही हूँ मैं, आप दोनों को थोड़ा सा रोकना चाह रही हूँ। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के क्या जानकारी है, किसके खाते में पहुंच जाएगा? अमिताभ आगे जरूर बताइएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम ये चर्चा लगातार जारी रखेंगे।